विरासत। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ती थी और हर शाम चूल्हों से धुआं निकलता, वहां रहता था एक वृद्ध व्यक्ति धर्म सिंह। गांव वाले उसे बाबा जी कहते थे। उसके पास एक पुराना मकान, थोड़ी सी जमीन और एक बड़ा रहस्य था जो उसने कभी किसी से नहीं बांटा था। धर्म सिंह का इकलौता बेटा अर्जुन वर्षों पहले शहर चला गया था। नौकरी और जीवन की आपाधापी में उसने गांव से नाता लगभग तोड़ ही दिया था। लेकिन बाबा जी हर शाम दरवाजे की ओर नजरें लगाए बैठे रहते, मानो कोई आने वाला हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि अर्जुन लौट रहा है। सब हैरान थे, क्योंकि उसने 15 सालों से गांव का रुख नहीं किया था। अगले ही दिन एक जीप गांव में धूल उड़ाती हुई आई और अर्जुन अब एक शहरी कपड़ों में सजा हुआ गंभीर चेहरा लिए बाहर निकला। धर्म सिंह ने उसे गले लगाया, लेकिन आंखों में एक हल्की उदासी थी। शाम को दोनों आंगन में बैठे जब बाबा जी ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें कुछ तस्वीरें, जमीन के कागजात और एक चिट्ठी थी। ये तेरी विरासत है अर्जुन, बाबा जी ने कहा। ये सिर्फ जमीन और घर नहीं है, इसमें तेरी माँ की यादें, तेरी दादी की मेहनत और मेरा पूरा जीवन समाया है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो शहर से ये सोचकर आया था कि इस जमीन को बेचकर एक अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस संदूक में जैसे उसकी जड़ें छुपी हुई थीं। रात को वो छत पर लेटा और हर तरफ पहाड़ों की चुप्पी में उसे अपने बचपन की हंसी सुनाई दी, माँ की थपकी, दादी की कहानियाँ और पिता की मूक मोहब्बत। सुबह उसने बाबा जी से कहा, मैं वापस शहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, इस विरासत को संभालूंगा। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बाबा जी की आंखों में एक सुकून था। अर्जुन ने खेती शुरू की, पुराना मकान ठीक करवाया और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी खोल दिया। विरासत अब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक विचार बन गया था, अपने मूल से जुड़े रहने का, अपने अतीत को सम्मान देने का। विरासत मान देने का, भाग दो नया सपना। अब अर्जुन गांव में जम चुका था। उसका चेहरा पहले से बदल गया था। जहां पहले थकान और तनाव की लकीरें थीं, वहां अब आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। खेतों में अब हल चलने लगा था और गांव के बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने लगे थे। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब एक दिन गांव की सभा में एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटा अर्जुन, गांव में अस्पताल नहीं है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो शहर ले जाना पड़ता है। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, अब उसकी अगली विरासत होगी गांव के लिए एक छोटा अस्पताल। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया जो शहर में डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके थे। एक दो ने मदद का वादा किया, लेकिन ज्यादातर ने उसे पागल कहा। गांव में अस्पताल? अर्जुन, तुझे अपना भविष्य देखना चाहिए। लेकिन अर्जुन के लिए अब भविष्य का मतलब सिर्फ उसका नहीं था, पूरा गांव था। धीरे धीरे जमीन तय हुई, नक्शा बना और काम शुरू हुआ। बाबा जी दिन रात उसे देखकर मुस्कराते, कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन जब अस्पताल की पहली दीवार खड़ी हुई, उन्होंने अर्जुन का हाथ थामा और बोले, तेरी माँ होती तो आज गर्व से भर जाती। तूने सच में विरासत को जिया है अर्जुन। महीनों बाद जब अस्पताल खुला, गांव में उत्सव सा माहौल था। पहला मरीज एक बुजुर्ग था जिसे सालों से इलाज नहीं मिला था। जब उसका इलाज हुआ और उसने मुस्कराते हुए अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तो अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अब वो सिर्फ खेतों का वारिस नहीं था, वो सपनों का भी वारिस बन चुका था। उसने दिखा दिया कि विरासत सिर्फ पाई नहीं जाती, बनाई जाती है।